अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं लर्निंग विद मोहम्मद राहिल। जैसे कि हमने आपको अर्ज़ किया था कि हम लोग यूट्यूब चैनल एक बनाया है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 9, 10 और एफएफएससी की जो है आपको साइंस ग्रुप के लेक्चर प्रोवाइड करें और कोशिश करेंगे कि मैथ्स को भी उसमें इंक्लूड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज स्टार्ट लिया है 9 क्लास के मैथ्स से। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग आपको लेक्चर के साथ और क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ नोट्स। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के या नेक्स्ट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप लिंक सेंड करें जिसमें आप जाकर वो नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो नोट्स हैं वो मैंने नहीं लिखे, वो हमने ऑनलाइन हासिल किए हैं, लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट वो ये है कि हमने उस नोट्स में इस तरह के क्यूआर कोड्स को ऐड कर दिया है। जस्ट लाइक क्योंकि हमारे पास नोट्स में गाइड्स में कुछ एरर्स आते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें डायरेक्ट की गई होती हैं, कहीं कभार कहीं कुछ गलती वगैरह हुई होती है, तो इंशाल्लाह हम आपको वो गलती आपकी दूर करेंगे। तो अगर आप वीडियो देखना चाहें, आपको कोई मसला हो नोट्स में, तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके यूट्यूब पर बजाय कि कुछ चीज़ आप सर्च करें तो आप स्कैन करके डायरेक्ट हम उस वीडियो पर आ सकेंगे। जस्ट लाइक अगर हम लोग आज कर रहे हैं मैथ्स 9 क्लास की मैथ्स की 1.1 एक्सरसाइज, तो आप जिस तरह क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, जिस तरह आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्ट वो क्यूआर कोड जो है उस वीडियो पर ले आएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट लेते हैं हम लोग मैट्रिसेस से। ठीक है, ये 9 क्लास का मैथ्स है, एक्सरसाइज 1.1। हम मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले देखेंगे हमारे पास मैट्रिसेस होती क्या है। तो अगर मैट्रिसेस को हम डिफाइन करें तो मैट्रिसेस को हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिसेस होती हैं वो हमारे पास मैट्रिसेस कुछ इस टाइप की होती है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 6 8 9 7 5। हमारे पास इस तरह की अरेंजमेंट होती है मैट्रिसेस में। ठीक है, इस मैट्रिसेस में हमारे पास ये क्लोज होता है ब्रैकेट्स में। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स है। ये हमारे पास रो है और इसके अंदर जो हमारे पास होते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डोनेट होती है कैपिटल लेटर से। जस्ट लाइक हमारे पास अगर ए है तो वो कैपिटल लिखा होगा, बी है तो वो भी कैपिटल लिखा होगा, चाहे एक्स वाई जेड जो भी है हमारे पास वो सब कुछ कैपिटल लिखा होगा। उसके बाद हमारे पास रोज एंड कॉलम्स जो कि हमारे पास मैट्रिसेस में होती हैं। तो हमारे पास रोज और कॉलम्स कौन सी होती हैं, हमारे पास जो हॉरिजेंटल होती हैं, जस्ट लाइक ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास होती हैं रोज। ठीक है, और हमारे पास जो वर्टिकल होती हैं जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास होती हैं कॉलम्स। अंडरस्टूड हो गई बात। हमारे पास रोज और कॉलम्स ही एक मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करती हैं। ऑर्डर किसे कहते हैं, यानी उसमें हमारे पास कितने हमारे पास उसमें कॉलम्स हैं और कितने हमारे पास रोज हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें 1 2 3 ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं, और 1 2 3 ये हमारे पास क्या है, रोज है। तो हम कह सकते हैं इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3। ठीक है, या हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। अंडरस्टूड हो गई ये बात। आपको इस एग्जांपल से रोज, कॉलम्स और मैट्रिसेस के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1 जो कि हमारे पास 9 क्लास की बुक में पेज नंबर 6 पे है। ये हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसमें हमारे पास कौन सी स्क्वायर और कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट वाला है, वो हमारे पास है a इक्वल्स टू 2 3 0 एंड 5। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है।
जिसके सब साइड्स जो होती हैं ये भी आपस में क्या होती हैं, सेम होती है, ठीक है। और जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर हमारे पास जो होता है उनकी जो आमने सामने जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, सेम होती है। ये हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी इसका जो ऑर्डर है इससे डिफरेंट होता है, अंडरस्टूड। यानी यह हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास इसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जबकि इसमें हमारे पास सिर्फ आमने सामने जो साइड्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इससे नहीं मैच करेगा, ये इससे नहीं मैच करेगा, लेकिन हमारे पास जो स्क्वायर में होता है चारों साइड एक दूसरे से क्या होती हैं, सेम होती हैं, यानी मैच करती हैं, इक्वल होती हैं। अंडरस्टूड हो गई ये बात। तो आइए हम लोग देखते हैं इस मैट्रिक्स को। हमारे पास इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 कॉलम 2 कॉलम 1 रो 2 रो, इट मींस कि इसके जो साइड्स हैं वो हमारे पास इक्वल है। अंडरस्टूड हो गई, हमारे पास वो क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा रोज इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, सो दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है, सेम है, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास b इक्वल्स टू 6 3 -1 1 5 2। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स पूछ रहे हैं, हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमारे पास हम अगर इसमें देखें, हमारे पास 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 1 रो 2 रो, इसका जो ऑर्डर हमारे पास है वो हमारे पास सेम नहीं आ रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 3। हमारे पास इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस नॉट इक्वल, हमारे पास इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये मैट्रिक्स हमारे पास होगी, सो दिस मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड हो गई ये बात, ठीक है। इसके बाद जो हमें ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है c इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 1। स्टूडेंट्स आप ये देखें, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो पूछ रहे हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 एंड 3, जो नंबर ऑफ रोज है 1 2 3। तो हम लोग लिख सकते हैं द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ columns equals to 3. So this matrix order is same or equal. So this matrix is square matrix. हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये हमारे पास होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड कोई बात। अगर आप सिर्फ ये भी लिखें द नंबर ऑफ कॉलम्स 3 एंड द नंबर ऑफ रोज 3,
सो द मैट्रिक्स ऑर्डर इज सेम, सो मैट्रिक्स इज स्क्वायर, तो ये भी ठीक है, अगर आप ये पूरा लिखना चाहे तब वो भी ठीक होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। d इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसमें 1 कॉलम है एंड 1 रो है, तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो इसमें भी सेम है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ कॉलम्स equals to 1. So this matrix is square matrix. अंडरस्टूड हो गई बात। अगर आपका आंसर इतना हो या आपका आंसर इतना हो, दोनों आपके लिए सेम है। अब जो भी लिखना चाहें, अगर आपको इतना लिखना है तब भी ठीक है, अगर आपको इतना लिखना है तब भी ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग चाहते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है E इक्वल्स टू -3 एंड 4, ठीक है। अब हमारे पास अगर आप देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 1, हमें पता है कि इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 2, तो इसका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। सो दिस मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो है लास्ट पार्ट है। f इक्वल्स टू -1 एंड 7। अच्छा, इसमें हमारे पास जो इसका ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 1 रो 2 रो 1 कॉलम, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास 1, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। सो दिस मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड हो गई गाइस। अब आगे जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमसे कह रहा है लिस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी आप हमें जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है उसके हमें आप ऑर्डर्स बताएं कि उसके ऑर्डर्स हमारे पास कितने हैं, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो आए अब वो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, a इक्वल्स टू 1 2 -1 एंड 1 2 5, ठीक है। 1 2 -1 एंड 1 2 5। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसके हमें आप ऑर्डर्स बताएं, तो हम लोग इसमें भी देख लेंगे। हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 एंड 2, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 2 है। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम ये हमारे पास कितने हैं 1 2 एंड 3, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसमें ऑर्डर है वो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर इज 2/3, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है
b इक्वल्स टू -4। तो हमारे पास इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास हैं, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड नंबर ऑफ रोज 1। रोज हमारे पास 1 है एंड कॉलम हमारे पास 1 है। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो हमारे पास है 1/1, यानी 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमारा थर्ड पार्ट है C इक्वल्स टू 2 3 -1 एंड 1 2 5। सॉल्यूशन, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 1 2 एंड 3 एंड नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो। हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं एंड नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी हैं? वो हमारे पास 2 हैं। तो जो इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा, जो इसका ऑर्डर हमारे पास है वो हमारे पास है 2/3। अंडरस्टूड हो गए। हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है पार्ट 4। f इक्वल्स टू 2 3 एंड 4 एंड 1 2 एंड -1। ठीक है। सॉल्यूशन, हमारे पास जो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 रो 2 रो एंड 3 रो, यानी 2 कॉलम है और हमारे पास इसमें 3 रोज हैं। ठीक है। तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 3/2। यहां तक समझ आ गई। अब हमारे पास है पार्ट 5। जो पार्ट 5 दिया गया है वो हमें दिया गया है E इक्वल्स टू 3 एंड 2। 3 एंड 2। ठीक है। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम सॉल्यूशन, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमारे पास 1 2 और जो नंबर ऑफ रोज हमारे पास है वो हमारे पास 1। नंबर ऑफ रो हमारे पास आएगी 1, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास आएंगे 2। तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 1/2। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 हमारे पास है D इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 एंड 6 5 9 एंड 0 0 0। ठीक है। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3। तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास ऑर्डर होगा 3/3। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 यहां तक खत्म होता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आइए उसको देखते हैं। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिए गए हैं और उस मैट्रिक्स के हिसाब से हमें एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है। और एलिमेंट्स को किस तरह लिखना है, जिस तरह अगर आप देख सके अपने बुक में, तो हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स दी गई है, यानी मैट्रिक्स 3 2 -4 -2 5 0 एंड 2 1 5 एंड -3 4 एंड 6। ठीक है। इसमें हमें दिया गया है और हमें इसको किस में लिखना है, हमें बताना है कि जो इसमें दूसरे एलिमेंट दिए गए हैं यानी वो A 11 12 13 43 तक, यानी बताना है कि हमें कौन सा एलिमेंट किसकी जगह पर है। तो आइए अभी उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया गया है A इक्वल्स टू 3 2 -4 -2
5 0 2 1 5 -3 4 एंड 6। ठीक है, और हमें बताना है, मैं दूसरी मैट्रिक्स लिखूंगा, बताना है कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट किसके इक्वल है। ठीक है, तो मुझे दूसरी मैट्रिक्स दी गई है वो हमें दिया गया है, अगर मैं लैपटॉप हाथ में उठाऊं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो इसमें जो एलिमेंट्स हैं कौन सा एलिमेंट किसके इक्वल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमें पूछा गया है कि हम आप बताएं कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्ड्स है, हमें बताएं कि A12 किसके इक्वल है, A23 किसके इक्वल है, 32 43 13 एंड 43 के किसके इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर A12 है। ठीक है, हमारे पास A12 की जो करस्पॉन्ड वैल्यू आ रही है, यानी ये वाली वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये इसकी कोरस्पॉन्ड वैल्यू है। तो हमारे पास A12 जो इक्वल है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है, हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है 2 के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें हमारे पास जो A23 है, तो अगर हम लोग A23 को यहाँ ढूंढ रहे हैं, हमारे पास A23 यहाँ पर है, इसकी जो करस्पॉन्ड वैल्यू है इस मैट्रिक्स को हमारे पास क्या है, 0 है। क्या है, 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है A32, यानी A32 जो हमारे पास है, इसकी जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1 है। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास नजर आ रही है आपको, ये हमारे पास देखिए इक्वल हमारे पास ऑर्डर में लिखी गई है, और हमारे पास जो पूछा गया हमने वो बताना है। ठीक है, हमें पूछा गया कि 32 जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास 32 यहाँ पर 1 के इक्वल है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कोरस्पॉन्ड वैल्यू है, यानी अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ, इस मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास जो करस्पॉन्ड वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। जस्ट लाइक देखिए ये 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है A43। A43 हमारे पास यहाँ है, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो A43 है आएगा, यानी इसकी जो करस्पॉन्ड वैल्यू आएगी हमारे पास, वो क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, अच्छा A13 हमारे पास लिखा हुआ है, A13 के इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास क्या आ रहा है, -4। और हमारे पास जो लास्ट है हमारे पास आई थिंक ये लिखा हुआ है पहले ऑलरेडी, तो हमारे पास ये जो है ये इससे क्या है, इक्वल आ गई है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं, हमारे पास इसके जो आंसर्स हैं, हमारे पास जो आंसर है हमारे पास क्या है, यहाँ तक है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक।